ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर उठाए सवाल, पूछा अगर कोई फाइल अब राज्यपाल के पास है और तय समय के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो क्या आप राज्यपाल के निवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं? तनवीर सादिक का एक्स पर पोस्ट, सादिक ने छात्रों की शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर कार्रवाई को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद शाहीन ने देश के अलग अलग इलाकों में हो रही सांप्रदायिक घटनाओं पर अफसोस जताया, कहा ऐसी घटनाएं असहनीय। मीर वाइज उमर फारूक का सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट, शांतिपूर्ण छात्र प्रदर्शन पर बल प्रयोग और नेताओं की नजरबंदी की कड़ी निंदा। महबूबा मुफ्ती ने मॉब लिंचिंग को लेकर बड़ा बयान दिया, कहा गांधी और नेहरू का हिंदुस्तान अब लिंचिस्तान बन गया है। पुलवामा के ओवैस याकूब ने वर्ल्ड क्लास MMA चैंपियनशिप जीत कर देश का नाम रोशन किया है। उज्बेकिस्तान में हुई MMA चैंपियनशिप में याकूब ने अपने विरोधी तुर्की के फाइटर को हराया था। पुंछ के गीता भवन में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। बांडीपुरा सोपोर रोड पर सुरक्षा बलों ने एक संदिग्ध चीज देखी, इलाके में चौकसी बढ़ाई गई। बारामूला में मिले 2000 साल पुराने बौद्ध स्तूप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में 129वें एपिसोड में किया पर्दाफाश। आरएसपुरा के रिंग रोड पर हुआ भीषण सड़क हादसा, धुंध के कारण ट्रक की जोरदार टक्कर हुई, हादसे में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ। पामपोर की चटमल झील पर बड़ी संख्या में दिखे प्रवासी पक्षी, इलाका प्राकृतिक सुंदरता का बड़ा केंद्र बना। जम्मू में प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात को सुनने के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ, भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डीडीसी मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने बर्न वार्ड बट नूर इलाके का दौरा किया, पीएमजीएसवाई के तहत बन रही सड़क के लिए काम का रिव्यू किया। सेव यूथ सेव फ्यूचर संगठन ने डाक बंगला बारामूला में दर्दनामा नाम का एक कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में एलजी मनोज सिन्हा के आतंकवाद से प्रभावित पीड़ितों को नौकरी देने की पहल की तारीफ की। श्रीनगर में इल्तिजा मुफ्ती अपने ही घर में नजरबंद, घर के बाहर भारी संख्या में महिला पुलिस बल तैनात। हाउस अरेस्ट को लेकर बोली इल्तिजा मुफ्ती, कहा मुझे किस आधार पर रोका गया, मेरे घर के बाहर डीएसपी रैंक के अफसर की तैनाती, मुझे नहीं पता मुझे नजरबंद क्यों किया गया। इल्तिजा मुफ्ती ने उमर सरकार की बीजेपी के साथ मिली भगत बताया, कहा सरकार के इशारे पर मुझे नजरबंद किया गया। सीएम उमर कहते हैं कि बीजेपी ने जरूरत से ज्यादा दिया है। एनसी सांसद आगा रूहुल्ला मेहदी को उनके घर में ही कर दिया गया नजरबंद, घर के बाहर पुलिस बल की भारी तैनाती। आज आरक्षण के मुद्दे पर धरने पर बैठने वाले थे आगा रूहुल्ला, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख बशीर अहमद ने सांसद सैयद आगा रूहुल्ला की नजरबंदी पर कहा सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं। उन्होंने आरक्षण मुद्दे पर सड़क प्रदर्शन की बजाय बातचीत से समाधान की कही बात। पुलवामा में पार्टी वर्कर्स की बैठक में लीड एडवोकेट बिलाल मीर ने रिजर्वेशन बिल पर प्रदर्शन कर रहे पार्टी नेताओं को हाउस अरेस्ट करने को गैर लोकतांत्रिक बताया। पीडीपी प्रवक्ता आदित्य गुप्ता ने इल्तिजा मुफ्ती की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की, नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा विपक्षी आवाजों को दबाने का इल्जाम लगाया। आदित्य गुप्ता ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पीडीपी ने इस अलोकतांत्रिक कदम के खिलाफ जनता के हक और अधिकारों की लड़ाई जारी रखने का संकल्प जताया। वहीदुर रहमान परा ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मौजूदा आरक्षण नीति युवाओं के भविष्य को प्रभावित कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि 1 साल से ज्यादा समय बीतने के बावजूद सरकार ने छात्रों की मांगों को सुलझाने की कोई कोशिश नहीं की। वहीदुर रहमान परा ने आरक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है, कहा जिम्मेदारी सीएम या एलजी जिसकी भी हो जवाबदेही तय होनी चाहिए। नए साल से पहले माता वैष्णो देवी दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, पंजाब हरियाणा महाराष्ट्र सहित कई राज्यों से भक्त दर्शन के लिए पहुंचे। श्राइन बोर्ड ने कटरा और यात्रा ट्रैक पर बनाए गए स्पेशल हेल्प डेस्क को लेकर कहा कि आने वाले दिनों में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं की पहुंचने की संभावना है।
टीडीपी नेता आगा सैयद मुंतजिर मेहदी ने लगाया आरोप, सरकार ने आरक्षण मुद्दे पर छात्रों को दिया धोखा, कहा उनके विरोध को रोका गया। मार्गदर्शक दिवस पर जम्मू में एकत्र हुए कश्मीरी पंडित, 35 साल पुराने प्रस्ताव को दोहराते हुए घाटी में अलग केंद्र शासित प्रदेश की मांग उठाई। डीआईजी रेंज आरपी रेंज तेजिंदर सिंह ने पुंछ में इंटेलिजेंस सुरक्षा और अपराध समीक्षा की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सुरक्षा स्थिति, अपराध प्रोफाइल जांच, प्रगति और जमीनी स्तर पर इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत करने पर जोर दिया। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहुंचे कठुआ। जयराम ठाकुर ने एबीवीपी के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जम्मू के गुलशन ग्राउंड में पुलिस ने रन फॉर यूनिटी मैराथन का किया आयोजन। 8 से 70 साल के 10,000 से ज्यादा अधिक लोगों ने भाग लिया। आर्म्स पुलिस एडीजीपी आनंद जैन ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई, कहा दौड़ का मकसद फिटनेस, भाईचारा और ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता है। मनरेगा योजना पर कांग्रेस नेता वक़ार रसूलवानी का बयान, कहा मनरेगा योजना महिलाओं को रोजगार देती थी, लेकिन मोदी सरकार ने 2014 के बाद धीरे धीरे इसकी फंडिंग कम कर दी। कांग्रेस लीडर वक़ार रसूलवानी ने आरोप लगाया कि योजना को लगभग खत्म करने का सरकार का इरादा पूरा हो गया है। पिछले 8 से 10 सालों में मनरेगा को पर्याप्त फंडिंग नहीं मिली। कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बीच किश्तवाड़ डोडा में सेना हाई अलर्ट पर। चिल्ले कला के दौरान भी आतंकवाद विरोधी अभियान तेज। किश्तवाड़ डोडा में सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई जारी। ड्रोन और थर्मल कैमरों से 24/7 निगरानी जारी। पुंछ में ड्यूटी के दौरान वीडियो बनाना ट्रैफिक पुलिसकर्मी को भारी पड़ा। मुगल रोड पर तैनात सब इंस्पेक्टर गुलशराज ने ड्यूटी छोड़कर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला। बर्फबारी के बीच मुगल रोड पर ट्रैफिक संभालने की जिम्मेदारी निभाने के बजाय वीडियो बनाने पर पुलिस विभाग ने सख्त कदम उठाया है। वीडियो वायरल होते ही सब इंस्पेक्टर शराज सस्पेंड। बडगाम के चाडूरा स्थित सांजीपोरा में अज्ञात लोगों ने 2 नाबालिग लड़कियों पर किया पेपर स्प्रे। आंखों में जलन के बाद दोनों को ले गया अस्पताल। सांजीपुरा पेपर स्प्रे मामले में चाडूरा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। विधायक अली मोहम्मद डार मौके पर पहुंचकर दोषियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन करते हुए नजर आए। श्रीनगर के पूर्व मेयर जुनेद अजीम मट्टू का दावा, छात्रों के धरने में शामिल होने से पहले उनके घर के बाहर जेकेपी और सीआरपीएफ की बड़ी तैनाती की गई है। अजीम मट्टू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी जानकारी। किश्तवाड़ के केशवंत, श्रावण और ठकराई में भारतीय सेना और असम राइफल्स का बड़ा सर्च ऑपरेशन। घर घर तलाशी और लोगों की हो रही कड़ी चेकिंग। राजौरी जिला प्रशासन और सूचना विभाग ने नशा विरोधी जागरूकता आयोजित की मुहिम। उपायुक्त अभिषेक शर्मा रहे मुख्य अतिथि। जिले के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने नशा उन्मूलन पर वाद विवाद में लिया भाग। प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं को जागरूक और सक्रिय बनाना था, ताकि वो अपने परिवार और समाज में नशा विरोधी संदेश फैलाएं। बारामूला पुलिस ने वानीगाम नाला करेरी में अवैध खनन के खिलाफ की कार्रवाई। अवैध खनन में शामिल ट्रैक्टर्स जब्त। राजौरी विधायक इफ्तिखार अहमद ने चौधरी नार और रेहतल में सड़क विकास की 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने स्थानीय समस्याओं को सुना, विकास और कल्याण के लिए निरंतर प्रयास जारी रखने का आश्वासन दिया। जम्मू पुलिस ने जौरिया में रात की नाकेबंदी के दौरान अवैध खैर की लकड़ी ले जा रहे 2 वाहनों को किया जब्त। वाहन कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई के लिए वन विभाग को सूचित किया गया। नए साल से पहले पहलगाम में पर्यटकों की भीड़ बढ़ी। बर्फीले नज़ारे और शांत माहौल का आनंद लेते पर्यटक स्टॉल और सर्दियों के त्योहारों का लुत्फ उठा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी से किया स्वागत। सांबा के विजयपुर में गुड़ा मोड़ के पास नेशनल हाईवे पर कार ट्रक की टक्कर। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। हिमाचल में एक और कश्मीरी शॉल विक्रेता की पिटाई। देहरा में जहांगीर अहमद नाम का शॉल विक्रेता पिटाई के बाद अस्पताल में भर्ती। पुलिस का बयान, दोनों पक्षों ने सहमति से सुलझाया विवाद। हिमाचल के बाद हरियाणा के कैथल से कश्मीरियों के साथ बदसलूकी का वीडियो आया सामने। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से कार्रवाई की मांग की।
शॉल फरोश कश्मीरी युवक के साथ अभद्रता के वायरल वीडियो पर एसपी कैथल ने दिया बयान। बोले, फिलहाल कोई शिकायत नहीं है, अगर आएगी तो कार्रवाई करेंगे। जम्मू एयरपोर्ट से आज 2 उड़ानें रद्द। जानकारी के लिए एयरलाइंस से संपर्क करने की दी गई सलाह। एलजी मनोज सिन्हा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को उनकी जयंती पर दी श्रद्धांजलि। उन्होंने प्रतिष्ठित राजनेता, न्यायविद, समर्पित सांसद बताते हुए देश निर्माण में उनके अमूल्य योगदान को याद किया। गृहमंत्री अमित शाह ने रतन टाटा को उनकी जयंती पर दी श्रद्धांजलि। कहा, रतन टाटा ने ईमानदारी और दया के साथ भारतीय बिजनेस को नई दिशा दी और देश सेवा को सच्ची सफलता बताया। अमित शाह ने कहा कि स्वदेशी उद्योग और निस्वार्थ परोपकार के जरिए रतन टाटा ने आत्मनिर्भर भारत की प्रेरक विरासत छोड़ी है, जो आने वाली पीढ़ियों को देश निर्माण के लिए प्रेरित करती रहेगी। सीएम सुक्खू ने कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस पर ट्वीट कर संगठन की विचारधारा, संघर्ष और सेवा भावना को किया नमन। कहा, कांग्रेस ने हमेशा न्याय, समानता और सेवा का मार्ग प्रशस्त किया। कांग्रेस के 141वें स्थापना दिवस पर ऊना के कोटला कला पार्टी कार्यालय में विशेष विचार मंथन कार्यक्रम आयोजन किया गया। पूर्व विधायक सतपाल सिंह रायजादा रहे मुख्य अतिथि। साल का आखिरी पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम। कहा, ऑपरेशन सिंदूर देश का बना गर्व। पीएम मोदी ने मन की बात में जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला के जहनपुरा का किया जिक्र। कहा, बारामुल्ला में बड़ी इमारत के अवशेष मिले। साल 2025 में जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भारी तबाही। पीएम ने आपदा का जिक्र करते हुए कहा कि इस वर्ष प्राकृतिक आपदाएं हमें झेलनी पड़ी, लेकिन देश नए साल में नए संकल्प के साथ बांटने को तैयार। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज विवाद पर प्रवीर तोगड़िया ने दिया बयान। कहा, आरक्षण सिर्फ जम्मू कश्मीर के बेटे बेटियों को ही मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने बांडीपुरा के ऑडिटोरियम में अटल स्मृति का सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गुरेज के एलओसी क्षेत्र में युवा पंचायत बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में सुविधाओं और विकास से जुड़े मुद्दे उठाए गए। कश्मीर में वार्षिक अपराध समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता आईजीपी कश्मीर वीके बिरदी ने की। एमएलए मेहराज मलिक की पीएसए गिरफ्तारी पर सुनवाई टली। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 29 जनवरी 2026 तय की। शोपियां में वन्यजीव विभाग और शोपियां पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर तेंदुओं को बेहोश किया। तेंदुए की हलचल से इलाके में दहशत का माहौल। शोपियां में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स को पुलिस ने हिरासत में लिया। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स हिरासत में। मुश्ताक अहमद शाह, सब्जार अहमद गनाई, उवैस अहमद लोन से पूछताछ। गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए तीनों। बीजेपी राज्यसभा सदस्य और जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद रूहुल्ला की आरक्षण नीति धरने पर प्रतिक्रिया दी। सरकार पर जनता को गुमराह करने का लगाया आरोप। सचिव शर्मा ने कश्मीरी फेरी वालों पर हमलों की निंदा की। कहा, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। एमएचए ने संबंधित राज्य सरकारों को निर्देश जारी कर दिए। सज्जाद गनी लोन ने देश में कश्मीरियों के साथ हो रहे बर्ताव पर उठाए सवाल। कहा, ऐसे अपराधों पर पीएसए लगे और एलजी सभी राज्यों के सीएम से बात करें। सज्जाद गनी लोन ने रिजर्वेशन के मुद्दे पर कहा कि आरबीए से कोटा हटाने को कश्मीरियों के लिए नुकसानदेह बताया। उम्मत सरकार पर भ्रम पैदा करने का लगाया आरोप। सैफुल्ला कसूरी का बयान। कहा कि पाकिस्तान में उसके लश्कर नेताओं की सुनवाई हो रही है। सरकार और संस्थान वरिष्ठ नेताओं को निर्वाचित चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जैसी तवज्जो दे रही है। पुंछ में चेकिंग के दौरान एक युवक ट्रामाडोल और प्रेगाबलिन टैबलेट की 7 स्ट्रिप्स के साथ गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ सुरनकोट में एफआईआर दर्ज। बडगाम पुलिस ने एक ड्रग्स तस्कर को किया गिरफ्तार। कब्जे से नशीला पदार्थ किया गया बरामद। ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने मत्स्य पालन एवं पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह को पत्र लिखा। अनंतनाग के मटन मातन तालाबों में पवित्र मछलियों की रहस्यमयी मौत का समाधान खोजने के लिए विशेषज्ञ टीम भेजने का अनुरोध किया।
एलओपी सुनील शर्मा ने बीजेपी असम की कोर कमेटी बैठक में हिस्सा लिया, जहां 2026 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। एलओपी ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। डॉक्टर राजीव भगत ने बिजना में 1.7 किलोमीटर सड़क परियोजना का शिलान्यास किया। हर गांव को उच्च गुणवत्ता वाली बारहमासी सड़क से जोड़ने की प्रतिबद्धता बताई। सड़क पूरा होने से स्थानीय आवागमन और अर्थव्यवस्था में होगा सुधार। विधायक ने गुणवत्ता बनाए रखने और समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। दक्षिण कश्मीर में संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों तलाशी अभियान चलाया गया। अनंतनाग और उसके आसपास सेना और पुलिस के जवानों ने घर घर तलाशी ली। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर कांग्रेस नेता वक़ार रसूल वानी का बयान, कहा 2014 के बाद ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं, ये गंभीर चिंता का विषय। कांग्रेस नेता वक़ार रसूल वानी ने कहा, भारत को लिंचिस्तान नहीं कहा जा सकता, लेकिन गृह मंत्रालय को हालात पर सख्त नियंत्रण करना चाहिए। वीएचपी नेता विनोद बंसल ने पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती के लिंचिस्तान बयान की आलोचना की। कहा, उन्हें राजनीति में इस सोच से बाहर आना चाहिए। विनोद बंसल ने मुफ्ती की पारिवारिक परवरिश को भी इसका कारण बताया, लेकिन कहा कि ये पूरी तरह उनकी गलती नहीं। जीओसी राइजिंग स्टार कॉर्प्स ने कठुआ में तैनात सैनिकों की ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा की और उनकी पेशेवर प्रतिबद्धता की सराहना की। बारामूला पुलिस ने गुलमर्ग में बर्फ पर खतरनाक ड्राइविंग स्टंट करने पर 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर वाहन जब्त किए। पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का पालन करने की चेतावनी दी। राजौरी में एक एनजीओ ने शहर को साफ सुथरा रखने के लिए अभियान शुरू किया और लोगों को खुले में कचरा न फेंकने की अपील की। एनजीओ ने राजौरी के लोगों से की अपील, कचरा डस्टबिन में डालें ताकि राजौरी स्वच्छ और सुंदर बनी रहे। इफ्तिखार अहमद जो कि राजौरी के एमएलए, उन्होंने 10 साल गली सड़क परियोजना का उद्घाटन किया। लगभग 50 लाख रुपए की लागत से बनी सड़क। राजौरी के एमएलए ने अधिकारियों को गुणवत्ता सुनिश्चित करने और सड़क कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। डोडा में एसडीपीओ भलेसा की देखरेख में गंडो पुलिस वीडीजी सदस्यों को आतंकवाद निरोधी तैयारियों पर ट्रेनिंग और काउंसलिंग दे रही है, लेकिन रुकी हुई सैलरी जारी करने के लिए सरकार से अपील की। ताजा बर्फबारी के बाद गुलमर्ग में भारी टूरिस्ट की भीड़। केरल से आए 300 टूरिस्ट ने कुंजर में खान पान का लिया आनंद। टूरिस्ट के आने से कुंजर गुलमर्ग हाईवे पर ढाबे और रेस्टोरेंट में भारी भीड़। स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया।